नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पैंसठ फीट का रावण कितने भी रूप दिखा ले, आखिर जला लिया जाएगा। पटेल स्टेडियम में नगर निगम ने रावण दहन के किए पुख्ता इंतजाम। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के नेतृत्व में बड़ा अभियान। अजमेर सेंट्रल जेल में व्यापक सर्च। धार्मिक नगरी पुष्कर की होटल में युवती के साथ दुराचार का मामला। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर फंसाया प्रेम जाल में। बीजेपी ने उड़न दस्ते की कार्रवाई का किया विरोध। नाराज उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी देवनानी के समर्थकों ने मचाया हंगामा। पुष्कर से भाजपा प्रत्याशी सुरेश रावत का पुष्कर पहुंचने पर स्वागत। रावत ने टिकट को बताया जनता की टिकट। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। कल पटेल मैदान में होने वाले रावण दहन की तैयारी पूर्ण हो गई है। इस वर्ष 65 फीट के रावण को डिजिटल आतिशबाजी के साथ दहन किया जाएगा। साथ ही रंगीन आतिशबाजी की जाएगी जो प्रदूषण रहित होगी। अजमेर के पटेल मैदान में कल होने वाले रावण वध की तैयारी प्रशासन द्वारा पूर्ण कर ली गई है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक रावण दहन कल मंगलवार को पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाएगा। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले इस बार एक अलग अंदाज में दिखेंगे। उत्तर प्रदेश से आए पुतले तैयार करने वाले कारीगर ने जानकारी दी कि वो पिछले 28 दिनों से इस काम में पटेल मैदान में लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार रावण की ड्रेस बहुत अलग आकर्षक बनाई गई है। पुतले को डिजिटल बनाया गया है। रावण आंखें मटकाता नजर आएगा, मुंह से आग निकालेगा और रावण के अंदर पटाखे लगाए गए हैं जो दहन पर आकाश को रंग बिरंगी कर देंगे। चाइनीज पटाखों की जगह ग्रीन पटाखे काम में लिए गए हैं। आतिशबाजी के ठेकेदार हरीश बंसल ने बताया कि शहर में रावण दहन को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और इस बार शहर वालों को डिजिटल आतिशबाजी दिखाई जाएगी जो पूरी तरह से प्रदूषण रहित रहेगी। लगभग 90% काम हो चुका है और इसका कल मॉर्निंग तक पूरा 100% हो जाएगा, या रात तक या कल मॉर्निंग तक, सुबह तक। खासियत यही है कि जैसे कि हाथ चलाएगा, आंखें मटकाएगा और सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी जो ड्रेस है आपके कुछ ज़्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी ड्रेस पे एक्स्ट्रा मेहनत की गई है। हाँ, वही 65 फीट का है। ये लगभग अप्रॉक्सीमेट 50 के आसपास। हाँ, अशोक वाटिका का काम चल रहा है और ये भी शाम तक ही कंप्लीट हो जाएगा, शाम या सुबह तक। इस बार ड्रेस तो ये है कि आप राजस्थान के जितने भी रावण को आप देखेंगे कल मॉर्निंग के अखबारों में, सबसे यूनिक यही ड्रेस मिलेगी आपको। हाँ, इस बात का ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि कल सारे अखबार उठा लेना आप, इंक्लूड कोटा का, ये लोग नहीं मिलेगा आपको। आतिशबाजी डिजिटल आतिशबाजी है, रंग बिरंगी आतिशबाजी है, क्रैकलिंग में आएगी कड़कड़ करती हुई आवाज़ के साथ और बहुत शानदार आतिशबाजी होगी। और दशहरे का पूरे शहर में काफ़ी अच्छा माहौल है और पब्लिक को साल भर इंतज़ार रहता है कि दशहरा आए, रावण जलेगा, बुराई पे अच्छाई की जीत होगी और बढ़िया माहौल और प्रशासन खूब बढ़िया आतिशबाजी करवा रहा है। चाइनीज आतिशबाजी नहीं है, सब हिंदुस्तान की है और अपने यहाँ की बनी हुई है। ग्रीन फटाके हैं टोटल
पॉल्यूशन रहित होता है और बढ़िया एकदम आतिशबाजी बढ़िया होगी। रावण में भी पटाखे लगते हैं और उसमें भी आतिशबाजी होगी और मुंह से भी आग निकालेगा करेगा, चक्कर भी घूमेगा, बढ़िया आतिशबाजी होगी। प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल में सोमवार को सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अजमेर एसपी 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ जेल पहुंचे और 1 घंटे तक चप्पे चप्पे पर तलाशी ली गई। हालांकि सर्च के दौरान कोई आपत्तिजनक वस्तु या गतिविधि जेल में नहीं पाई गई। अजमेर कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और एसपी चुनाराम जाट आज सेंट्रल जेल पहुंचे और सेंट्रल जेल में सर्च अभियान चलाकर संदिग्ध वस्तुओं की जांच की, मगर 2 घंटे चले सर्च अभियान में जेल के अंदर कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जेल में कैदियों से बातचीत करते हुए जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल से भी विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही जेल में कैदियों के लिए संचालित होने वाली उद्योगशाला का भी जायजा लिया और उसकी सराहना की गई और इस उद्योगशाला के साथ ही जेल की जरूरतों को लेकर भी अधीक्षक को आश्वासन दिया गया है। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित अजमेर में नियुक्त होने के बाद पहली बार सेंट्रल जेल का जायजा लेने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। लगभग 150 जवान और हमारे सिटी के सारे एसएचओ, सीओ और हमारे जो एडिशनल एसपी है उनके साथ में आकस्मिक रूप से सेंट्रल जेल अजमेर का निरीक्षण किया गया और चेकिंग की गई और लगभग 2 घंटे की चेकिंग है वो पूरे हर बैरक की और हर जगह की गई है। नहीं, किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु है वो नहीं मिली। हमने आज पुलिस और प्रशासन ने मिलकर के लगभग 2 घंटे तक सेंट्रल जेल में सर्च अभियान चलाया। यहाँ लगभग 1100 इनमेट्स हैं और सभी बैरक्स की बहुत बृहद स्तर से हमने जांच की। एक बैरक को हमने अच्छे से पूरी डिटेल में अच्छे से देख करके सभी जो उनके सामान हैं और सभी जगहों का बहुत अच्छे से इंस्पेक्शन किया। कोई भी ऐसा संदिग्ध वस्तु हमारी पकड़ में नहीं आया है और बहुत बृहद स्तर पे ये अभियान चला था। इसमें मोर देन 100 पुलिसमैन इंगेज थे और सभी ने बहुत अच्छे से बहुत बखूबी तरीके से जांच करी और पूरी जेल में कहीं पर भी एक भी कोई संदिग्ध वस्तु पकड़ में नहीं आई। नहीं, किसी भी कैदी ने अभी तक किसी समस्या के बारे में नहीं बताया। कुछ कैदियों से हमने उनका जो एक कैदी से हमने पूछा कि कैसे वो एसटीडी पे बात करते हैं, तो उन्होंने हमारे सामने अपनी मदर को कॉल करके और हमें बताया कि कैसे उनका हर कैदी का एक अकाउंट मेंटेन है और उस अकाउंट में पैसे जमा होते हैं। उसके बाद वो बाहर अपनी परिजनों से बात कर सकते हैं। उन्हें डिटेल में सारा ये दिखाया। किसी ने भी कोई परेशानी व्यक्त नहीं करी। पुष्कर के एक होटल में 20 वर्षीय युवती से रेप की वारदात सामने आई है। आरोपी ने पीड़िता से 2020 में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसे प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर 3 साल तक उसके साथ दुराचार करता रहा। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ अजमेर एसपी को शिकायत देकर पुष्कर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुष्कर थाना पुलिस के अनुसार 20 वर्षीय पीड़िता ने थाने पर उपस्थित होकर शिकायत दी कि चंद्रवरदाई नगर निवासी साहित्य से उसकी 2019 में इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। लंबे समय तक फोन पर बातचीत के बाद आरोपी ने उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। उसके बाद दोनों की मुलाकात लगातार जारी रही। इसी बीच आरोपी ने शादी करने का झांसा दिया। 2 साल तक वह उसे इसी तरह शादी करने की बात करता रहा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी के द्वारा उसके साथ संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन उसने शादी से पहले संबंध बनाने के लिए मना कर दिया। दिसंबर 2021 में आरोपी पीड़िता को पुष्कर घुमाने ले गया और एक होटल में ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। इसी दौरान आरोपी के द्वारा उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना लिए गए। बाद में उसे धमकियां देकर उसे घर छोड़ दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी के द्वारा उसके अश्लील वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर उसे यौन संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया गया है। कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध अजमेर की होटल में रेप की वारदात को भी अंजाम दिया गया। पीड़िता ने बताया कि जब उसने आरोपी से शादी के लिए कहा तो उसने अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के साथ ही शादी के लिए मना कर दिया। पुष्कर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 21/10/2030 को पीड़िता है 22 वर्षीय अजमेर के रहने वाली, वो श्रीमान एसपी अजमेर के समक्ष पेश हुई थी, जिन्होंने अपनी आपबीती बताई कि वह किसी व्यक्ति से वहीं पर ही 2-3 साल से अच्छी दोस्ती में थी। तो उस व्यक्ति ने उसे बहला पुष्कर वो अजमेर लेके आया और अजमेर लाकर किसी होटल में वो अजमेर से पुष्कर लेके आया। पुष्कर में किसी होटल में उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ यौन शोषण किया है।
और उसकी उनकी पीड़िता की रिपोर्ट पर थाने में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। अजमेर में भाजपा कार्यकर्ता की गाड़ी से बीजेपी का पटका इलेक्शन कमीशन की ओर से लगाए गए उड़न दस्ते की टीम ने जब्त कर लिया। इस कार्रवाई से नाराज उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी वासुदेव देवनानी और कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी वासुदेव देवनानी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा इस तरह की कार्रवाई का कहीं लेख नहीं है। ऐसे में उड़न दस्ते की टीम कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम कर रही है। लगभग 5-6 दिन से ये शिकायतें आ रही हैं कि जो चुनाव की दृष्टि से चेकिंग पार्टी बनी है वो हमारे कार्यकर्ताओं का कोई स्कूटर हो या गाड़ी हो रोकें। ये रोकें उसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है। रोकने के बाद तलाशी लें उसमें भी कोई हक नहीं है, लेकिन तलाशी लेने के बाद उस कार्यकर्ता से दुपट्टा या आपके वोटर लिस्ट या आपके प्रचार सामग्री वो आप कहते हैं हम नहीं ले जा सकते, आगे से आप गाड़ी में नहीं रखोगे नहीं तो हम जब्त करेंगे। यह कहीं भी नियमों में नहीं है। चुनाव आचार संहिता के बुकलेट मेरे पास भी है और उसमें स्पष्ट है कि अवैध आप राशि नहीं ले जा सकते। ऐसा कोई काम जो कानून के तहत नहीं वो नहीं ले सकते। ये तो हम पॉलिटिकल पार्टी मेरा पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, ये लेके जाएगा, ये लेके जाएगा, प्रचार भी करेगा। अभी तो कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद तो रात दिन हम यहाँ पे झंडे लेकर के गाड़ियाँ भी लेकर निकलेंगे, कांग्रेस से भी निकलेंगे, हम भी निकलेंगे। ये प्रचार फिर कैसे होगा? आखिर मेरा कार्यकर्ता यदि दुपट्टा नहीं पहनेगा तो उसकी पहचान क्या बनेगी? गाड़ी पे झंडा ना, उसकी गाड़ी पे झंडा लगा, हम घरों पे भी खुद के घर पे लगा सकते हैं, दूसरे के घर पे उसकी सहमति से ही लगाएंगे। मुझे पता है बिना सहमति के लगाएंगे तो ऐतराज़ है, ये पार्टी कर सकती है। तो नियमों का पालन हो और इस तरह से कार्यकर्ताओं को परेशान न किया जाए। वहीं भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी का कहना है कि कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में हार नजर आ रही है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। वोटिंग लिस्ट हमारे घर में छप रही है। मैं तो प्रत्याशी दोषी मेरा काम करेंगे लोग। नहीं आप बताइए ना आगे क्या क्या नहीं आप रिटर्न में दीजिए, आपके आदेश है तो रिटर्न दीजिए, आपके अधिकारी को बुलाइए यहाँ पर। हमको तो रिटर्न में चाहिए आज की तारीख में, बताए दीजिए आप रिटर्न में, ठीक है क्या? रोकी ना तो आप रिटर्न में दीजिए। आप रात को भी रोकी भाई साहब, 2 दिन 3 दिन से रोज रोक। अरे जांच के लिए रोकने अलग बात है, हमारे कार्यकर्ता का पक्का अभी तक किया क्यों किया क्या दिए ना मेरे को बताइए। आप गाइडलाइन में हक नहीं है दुपट्टा, आप बताइए ना आपको गाइडलाइन नहीं है। रिटर्न में सरकार से पट्टा किया क्या तरीका निकाल खाए? साक्षी घोषित है ज्यादा है, आप इनके खाते के अंदर डाल दो, खर्चे में डाल दो, भी आपका अधिकार है। यही मैंने कहा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई, जिसमें पुष्कर से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार से विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव राज्य मंत्री सुरेश सिंह रावत को ही भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। यह समाचार मिलते ही पुष्कर क्षेत्र सहित पूरे जिले में क्षेत्रवासियों और जिलेवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं में और क्षेत्रवासियों में उत्साह, उमंग और जोश का अद्वितीय संचार हुआ। भाजपा का सिंबल लेकर पहली बार अपने निवास पर पधारने पर क्षेत्रवासियों ने काफी बड़ी तादाद में उनके निवास पर जाकर तीसरी बार पुनः पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने की शुभकामनाओं का साफा पहनाकर और फूल मालाओं से सुरेश रावत का अभिनंदन किया। क्षेत्रवासियों का स्नेह, आशीर्वाद और समर्थन देखकर विधायक रावत भावुक और गदगद हो गए। सुरेश सिंह रावत ने बताया कि यह टिकट मेरा नहीं, जनता का टिकट है। जनता ने हमेशा से जो अता प्यार, स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन मुझे प्रदान किया है, उसी के परिणामतः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे टिकट देकर पुनः मुझ पर अपना विश्वास प्रकट किया है, जिसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। पिछले 2 कार्यकालों में मैंने अपने संपूर्ण समर्पण भाव से पुष्कर के विकास और क्षेत्रवासियों के जन कल्याण के लिए कार्य किया है, जिससे पुष्कर क्षेत्र की अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान स्थापित हुई है। पवित्र पुष्कर सरोवर में जाने वाले गंदे पानी की स्थायी रोकथाम के लिए भी प्रयास किया, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो जाने के कारण इस पर अभी काम बाकी है। पवित्र पुष्कर सरोवर में सीवरेज एवं बरसाती पानी के साथ जाने वाले गंदे पानी की स्थायी रोकथाम, वृहद परियोजना, पुष्कर को टेम्पल टाउन का दर्जा, काशी और महाकाल की तर्ज पर भव्य पुष्कर कॉरिडोर, अजमेर पुष्कर घाटी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुरंग निर्माण, रूपनगढ़ कॉलेज का भवन निर्माण प्राथमिकता, पुष्कर चिकित्सा केंद्र भवन निर्माण पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में कराए गए। कार्यों पर सरकार की अनदेखी से जीर्ण शीर्ण कार्यों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार यथा बूढ़ा पुष्कर घाट, पवित्र पुष्कर सरोवर घाट, सेन महाराज पैनोरमा, मध्य पुष्कर एवं अन्य 24 कोशीय पुष्कर परिक्रमा मार्ग में विकास एवं सौंदर्यकरण, रूपनगढ़ ग्राम पंचायत को नगर पालिका में क्रमोन्नत, रूपनगढ़ में नवीन कृषि मंडी के लिए निरंतर प्रतिबद्ध बताया। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूं और साथ ही हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का के समस्त कार्यकर्ता जो पुष्कर विधानसभा के हैं
उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। प्रदेश नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूँ और राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही हमारे परमपिता ब्रह्मा जी है, उनके श्री चरणों में और तीर्थराज पुष्कर महाराज के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और पुष्कर विधानसभा की समस्त 3600 कौम की जो जनता है, सभी लोगों के स्नेह से और प्यार से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पुनः प्रत्याशी बनाकर और मेरे जैसे छोटे से गांव और ढाणी में रहने वाले कार्यकर्ता पे उपकृत किया। इसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही हमारे पुष्कर विधानसभा के देवतुल्य जो कार्यकर्ता है, देवतुल्य जो जनता है, हमेशा पलक पावड़े बिछा के मेरे को एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में हमेशा आशीर्वाद प्रदान करती है। उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो काम पिछले कार्यकाल में मैं नहीं कर पाया किसी कारण से, अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर पिछली बार भी ऐतिहासिक काम हुए थे। इस बार जो हमारे गाँवों के अंदर चाहे रोड का मामला है, चाहे हमारे गाँवों के अंदर जो गाँव के अंदर जो बिजली है, गली गली के अंदर विद्युतीकरण का और बिजली का काम करना है, रोड लाइटें लगवानी है और भी बहुत सारे काम जो पेंडिंग है, वो निश्चित रूप से चुनाव के खत्म होने के बाद जैसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा तीव्र गति से वो सारे के सारे काम करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह फ्लैग मार्च फ्रामजी चौक स्थित शहीद स्मारक से आरंभ होकर हनुमान चौक, सदर बाजार, 5 बत्ती चौराहा, गांधी चौक, सेवा मंडी, सूतरखाना मोहल्ला, फुलागंज पेट्रोल पंप होते हुए शहीद स्मारक पर संपन्न हुआ। इस मौके पर विशेष रूप से मतदान केंद्रों का अवलोकन किया गया। इस फ्लैग मार्च के आगे पुलिस एवं प्रशासन के वाहनों के सायरन की गूंज ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मिली जानकारी के अनुसार उपखंड अधिकारी अंशुल आमेरिया, पुलिस उपाधीक्षक विजय सांखला, सिटी पुलिस थानाधिकारी घनश्याम मीणा, तहसीलदार महेश कुमार सहित नेपाल तिब्बत बॉर्डर सुरक्षा बल की 2 रेजिमेंट के अधिकारी एवं जवान शामिल रहे। फ्लैग मार्च में सिटी पुलिस थाना के अधिकारी एवं पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। ये आईटीबी की टीम है, साथ में थाना पुलिस का नसीबाबाद सिटी थाना पुलिस, उसके द्वारा ये फ्लैग मार्च निकाला। ये तैयारी आप लीजिए, हम फ्लैग मार्च निकालते हैं। वर्तमान में आप देख पा रहे हैं नाकाबंदी चल रही है, पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह सजग है, पुलिस प्रशासन सजग रहते हुए निकालते हैं। नसीराबाद सिटी पुलिस थाना परिसर में उपखंड अधिकारी अंशुल आमेरिया एवं पुलिस उपाधीक्षक विजय सांखला की अध्यक्षता में शांति समिति एवं शहर के गणमान्य नागरिकों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस प्रशासन एवं शहर के गणमान्य नागरिकों ने आगामी त्योहारों से संबंधित जानकारियां साझा करते हुए विचार विमर्श किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार दशहरा महापर्व पर पेट्रोल पंप के निकट दशहरा मेला भरने एवं झांकियों के जुलूस के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई और बताया कि त्योहारों की गरिमा सौहार्द वातावरण से ही संभव है, इसलिए सौहार्द वातावरण कायम रखते हुए त्योहार आयोजित किए जाए। इस मौके पर नवरात्रों में स्थापित माता की प्रतिमाओं को फूल सागर तालाब के निकट विसर्जन स्थल पर विसर्जित किए जाने एवं प्रतिमाओं के जुलूस के संदर्भ में भी विस्तार से चर्चा करके आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में सिटी पुलिस थाना अधिकारी घनश्याम मीणा, तहसीलदार महेश कुमार शेषमा सहित शहर के गणमान्य नागरिक एवं शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। मैं उपखंड अधिकारी नसीराबाद। आज हम लोगों ने नसीराबाद सिटी थाने में CLG बैठक का आयोजन किया था आगामी त्योहारों को देखते हुए। क्योंकि नसीराबाद में दशहरे का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है जिसमें आसपास के ग्रामीण लोग भी आते हैं। हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि इन त्योहारों को शांतिपूर्वक और खुशहाली से मनाएं
किसी को कोई चोट ना आए, हमारी उम्मीद आशा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब सहयोग भी करेंगे और खुशी से ये त्यौहार मनाएंगे। सभी को आगामी त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सोमवार को एसपी के निर्देशन में जिले भर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहनों के कागजात आदि जांचे गए। अभियान देर शाम तक जारी रहा। एसपी चुनाराम जाट की ओर से वाहन चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अलवर गेट थाना क्षेत्र में सभी चौकी क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के कागजात आदि जांचे गए। बगैर हेलमेट, बगैर कागजात व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये आचार संहिता की पालना के लिए FST टीमें लगा रखी हैं, इसलिए हर वाहन को, हर व्यक्ति को चेक किया जा रहा है। कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आज बजरंगगढ़ स्थित अम्बे माता मंदिर पर महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री के पूजन के बाद कन्याओं को भोजन प्रसादी कराई गई। नवरात्रि का पर्व कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आज नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति आती है। आज अम्बे माता मंदिर पर सुबह पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए बताया कि आज 5100 किलो का चने, हलवा और पूड़ी का प्रसाद माता को अर्पित किया गया। कन्याओं के भोजन के बाद मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आज नवमी के दिन माता को हम सिद्धिदात्री के रूप में पूजा करते हैं और आज सवेरे माता के यहाँ जो जागरण समाप्त हो उसको प्रसाद वितरण था और अभी माता के यहाँ भंडारा तैयार हो गया। भंडारा तैयार होने के बाद माता के भोग लगा के कन्या को भोजन कराया गया है और कन्या भोजन के पश्चात में माता के यहाँ प्रसाद वितरण चालू हो गया और माता के यहाँ 5100 किलो का हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगा के और ये वितरण रहेगा और ये जब तक लोगों का आवागमन रहेगा जब तक ये कंटिन्यू जारी रहेगा। जय माता की। पुष्कर थाना पुलिस ने अवैध रूप से गांजा बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 954 ग्राम अवैध गांजा और 3990 रुपए बरामद किए गए हैं। पुष्कर थाना प्रभारी राकेश यादव के अनुसार आचार संहिता में अजमेर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशानुसार नशे का सेवन करने वालों और तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु अभियान चलाया गया है, जिसमें 22 अक्टूबर को नाकाबंदी के दौरान छोटी बस्ती पुष्कर निवासी वीर सिंह को NDPS एक्ट में गिरफ्तार कर अनुसंधान शुरू किया गया है। आज दोपहर शास्त्री नगर के ओम नगर में एक कंक्रीट से भरा ट्रैक्टर असंतुलित होकर नाले में गिर गया। ओम नगर में सीवरेज का काम चल रहा है, इस कारण कई जगह सड़कें धंसी हुई हैं। ट्रैक्टर नाले में गिरने के बाद चालक मौके से फरार हो गया। अजमेर में पूरे शहर में सड़कों का बुरा हाल है, जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं। यूं कहिए कि गड्ढों में सड़क को ढूंढना मुश्किल काम हो गया है। आए दिन इन बदहाल सड़कों की वजह से दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। वाहन चलाना दुर्लभ हो गया है और उसमें सीवरेज के काम चलने से और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओम नगर में कई दिनों से सीवरेज का काम चल रहा है, इस वजह से नाले की दीवारें भी कमजोर हो गई हैं। आज जब सीवरेज के काम से कंक्रीट से भरा ट्रैक्टर जा रहा था तो सामने एक टेम्पो को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर नाले की दीवार से टकराकर नाले में गिर गया। ओम नगर के निवासी राजेंद्र सिंह भाटी और हरि सिंह वर्मा का कहना है कि यहाँ क्षेत्र की नालियाँ खराब पड़ी हैं, सड़कें धंसी हुई हैं, कोई ध्यान नहीं देता। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ना तो अगर कोई पास में बच्चा होता तो जनहानि भी हो सकती थी, बच्चे को चोट भी लग सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये सड़क की आप सड़क की दुर्दशा देखो, वो सारी धंस चुकी है और पूरी रोड खराब है, यहाँ तक कि नालियाँ भी खराब है यहाँ की। पार्षद मेरे ख्याल से पार्षद तो ट्रैक्टर चला नहीं रहे थे, और रही बात रोड की तो पार्षद की वजह से ही ये रोड इसी ओम नगर के अंदर ही सिर्फ ये रोड पूरा बन रहा है। बाकी जहाँ भी सीवरेज का काम चल रहा है
वहाँ सिर्फ रोड वहाँ बनती है जहाँ सीवरेज की खुदाई होती है, जितनी जितनी खुदाई होती है उतनी उतनी रोड बनती है। सिर्फ ओम नगर के अंदर ही ये रोड कंप्लीट बन रहा है, वो सिर्फ हमारे यहाँ के पार्षद की वजह से ही ये रोड कंप्लीट हो रहा है। स्मार्ट सिटी के काम के अंदर स्मार्ट सिटी काम में क्या होता है, जहाँ रोड खुदती है सीवरेज की, सिर्फ वही रोड बनाई जाती है। ये सब जगह है, जहाँ भी अपन जाएंगे पूरे अजमेर के अंदर देखेंगे तो यही चीज़ हुई है। लेकिन ये स्मार्ट सिटी का काम है, लेकिन हमारी पार्षद की अप्रोच की वजह से ये रोड कंप्लीट बन रही है, कंप्लीट बनी जा रही है। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।